हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 28 नवंबर 2020। तो 28 नवंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 26 नवंबर। तो हर साल 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वे भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दूध उद्योग से संबंधित गतिविधियों के प्रचार एवं लोगों में आजीवन दूध एवं दूध उत्पादों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु मनाया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री को हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इजराइल। तो ये है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और इन्हीं को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। अब ये जो इजराइल है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा इजराइल। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इसकी करेंसी है इजरायली शेकल। इसके प्रेसिडेंट है रियूवेन रिवलिन और इसके प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विराट कोहली। तो ये है विराट कोहली और इन्हीं को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अब हम आपको बताते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। इसका हेड क्वार्टर है दुबई में और इसके सीईओ है मनु शाहनी। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किसने हाल ही में गुरु नानक देव के जीवन पर आधारित एक पुस्तक लॉन्च की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नरेंद्र मोदी जी। तो ये है पुस्तक और इसी को लॉन्च किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हरपाल सिंह। तो ये है हरपाल सिंह और इन्हीं को भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम आपको बताते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में हर साल 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी जन नायक बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हमारी जनजाति परंपरा भारत की मूल परंपरा है, इसको कभी मुरझाने नहीं दिया जाएगा। कुछ लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब एक है, हमारी संस्कृति बहुत बड़ी है। अब हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में भोजताल है। इसके चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके एमडी एंड सीईओ है जे वेंकटरमू। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, किसने हाल ही में 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्लेंडा जैक्सन।
तो ये है ग्लेंडा जैक्सन और इन्होंने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता है। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है 2021 में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जापान। अब ये जो जापान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा जापान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं जापान के बारे में। जापान की कैपिटल है टोक्यो, इसकी करेंसी है जापानी येन और इसके प्राइम मिनिस्टर है योशिहिडे सुगा। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है लिविंग गार्ड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सौरव गांगुली। तो ये है सौरव गांगुली और ये लिविंग गार्ड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, किस देश ने 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेजबानी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जापान। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, ड्रूल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।